हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूबर 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबर 96 में स्वागत करता हूं। साथ ही साथ HAKIC इंटर कॉलेज में भी स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 के अंतर्गत साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पहला चैप्टर है हमारा जीवन। स्टूडेंट, जो पहला लेसन है हमारा जीवन, इसमें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम लोग परिचय जानेंगे। परिचय के अंतर्गत वस्तुओं के प्रकार जानेंगे, सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। एक एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। स्टूडेंट, हमें बताना चाहेंगे सबसे पहले सजीव क्या होते हैं। सजीव वह प्राणी हैं जिनके अंदर कुछ निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। जैसे वह लक्षण हैं कोशिकीय संरचना। सजीव के अंदर कोशिकीय संरचना होता है, अर्थात उसके बॉडी के अंदर जो सेल होता है वह सेल का एक स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड, हम लोग बात करें तो जो सजीव है उसको पोषण की आवश्यकता होती है, उसको खाने पीने की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जो सजीव है उसका शारीरिक संगठन होता है, उसके शरीर का एक संगठन होता है, उसके शरीर के अंदर उसके अंगों का एक संगठन होता है। आगे हम लोग बात करें तो जो सजीव है श्वसन क्रिया करता है, जो कि सजीव का एक महत्वपूर्ण क्रिया है श्वसन क्रिया। जो सजीव है उसके अंदर श्वसन क्रिया होता है। नेक्स्ट है सजीवों के उद्दीपन के प्रति संवेदना। सजीवों के अंदर संवेदना होता है किसी उद्दीपन के प्रति। उद्दीपन क्या है, अर्थात उद्दीपन का मतलब है स्टिमुलस से, उद्दीपक भी कह सकते हैं। उद्दीपन का मतलब है स्टिमुलस है। एज एग्जाम्पल स्टूडेंट, यदि आपके सामने कोई मीठा रख दिया जाए और वह मीठा आपका मनपसंद हो, तो आप उस मीठा को देख करके आप क्या करेंगे, उस मीठा के प्रति रिस्पांस करेंगे। क्या करेंगे? रिस्पांस करेंगे। अर्थात आपके मन में यह इच्छा होगी कि कम मीठा को हम खा लें। तो क्या है, जो मीठा है यह स्टिमुलस है, उद्दीपक है, उद्दीपन है, और जो आप हैं वह रिस्पांस करता है, अर्थात आपके मन में रिस्पांस हो रहा है, आप क्रिया कर रहे हैं, उसके मीठा के प्रति आप संवेदनशील हैं, आप मीठा के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। तो यह सब किस में होता है? सजीवों में होता है। अर्थात सजीवों के उद्दीपन के प्रति संवेदन यह एक लक्षण है जो कि सजीवों में होता है। नेक्स्ट हम लोग जो लक्षण है प्रजनन, जो प्रजनन क्रिया होता है, अर्थात नए संतान को जन्म देने की जो क्रिया होती है वह सजीव का एक लक्षण है, अर्थात सजीव का एक विशेषता है। आगे हम लोग देखें तो उत्सर्जन क्रिया सजीवों का भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसके अंदर उत्सर्जन क्रिया होता है। उसके शरीर के अंदर जो भी कुछ टॉक्सिन्स है, विषाक्त पदार्थ हैं, उसको निकालने की क्रिया होती है और उसे हम लोग उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, जो सजीव है उसका जीवन चक्र चलता है, अर्थात उसके जीवन का एक चक्र चलता है। वह जन्म लेगा, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, बीमार पड़ेगा और मर जाएगा। इस तरह से प्रत्येक सजीव का एक लाइफ साइकिल होता है। स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे से एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय के अंतर्गत मैं बताना चाहूँगा कि यदि हम अपनी कक्षा का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि कुछ वस्तुएं जैसे मेज, कुर्सी, श्यामपट्ट आदि एक ही स्थान पर स्थिर हैं। आप अपने कक्षा के अंदर ऑब्जर्व करें, अवलोकन करें, तो आप पाएंगे क्या कि आपके क्लास में जो मेज है, जो टेबल है, जो चेयर है, जो ब्लैक बोर्ड है, ये सब क्या है, एक ही स्थान पर स्थिर है। इसके अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह
निर्जीव है। तो निर्जीव का यदि हम लोग विशेषता देखें तो निर्जीव की विशेषता होती है कि उसके अंदर न तो श्वसन होगा, न प्रजनन होगा, न उसका उद्दीपन के प्रति संवेदना होगा, न उसके अंतर्गत अनुकूलन होगा, गतिशीलता भी नहीं होगी। लेकिन आपने क्या देखा कि सजीवों में उसके सजीवों का एक निश्चित आकार भी होगा, उसके अंदर गतिशीलता होगा, ग्रोथ होगा, विकास होगा, उसके अंदर अनुकूलन होगा, उत्सर्जन क्रिया होगा, जीवन चक्र होगा, प्रजनन होगा, ये सब क्रियाएं होगा। लेकिन निर्जीव वस्तुओं में कुछ नहीं होगा, ना तो गतिशीलता होगी, न वृद्धि होगा, न जीवन चक्र होगा, न प्रजनन होगा, न श्वसन क्रिया होगा, न अनुकूलन होगा। ये सब कोई भी क्रिया निर्जीव वस्तु के अंतर्गत नहीं होगा। जैसा कि आप टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड इन सब का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंदर कोई ग्रोथ, कोई प्रजनन, कोई श्वसन क्रिया आदि नहीं हो रही होती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग। परंतु छात्र छात्राएं इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन आप लोग क्लास में देखेंगे कि जो छात्र छात्राएं हैं वो मूव करते हैं, बातें करते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, उनको भूख लगता है। तो ये सब क्रिया क्या है? ये एक सजीव का लक्षण है, सजीव की विशेषता है जो सजीव होना दर्शा रहा है। कुछ वस्तुएं गिरने या सरकने पर दर्द का एहसास नहीं कर सकती हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि सरकने पर, अर्थात वो यदि गिर जाएं, सरक जाएं, तो उनके सरकने गिरने पर उनको दर्द का एहसास नहीं होता है। अर्थात दोस्तों, आप अपने क्लास के किसी वाल पर, दीवार पर, ब्लैक बोर्ड पर, डस्टर पर, टेबल, चेयर पर आदि पर चोट मारिए तो वह रोता नहीं है, उसको दर्द नहीं होता है, क्योंकि वह निर्जीव वस्तु है। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। परंतु यदि हम किसी मित्र को धक्का दें तो वह दर्द से कराहने लगता है। स्टूडेंट, आपको कभी चोट लग जाता है, आप किसी अपने फ्रेंड को धक्का दे देते हैं, वह गिर जाता है तो उसको दर्द होता है, उसको चोट लगता है, महसूस होता है, उसको दुख फील होता है। हमारी किताबों, पेन को भूख नहीं लगता है। आप ऑब्जर्व किए होंगे कि आप पेन से इतना उपयोग करते हैं, क्या उसको भूख लगता है? नहीं। आप किताब को इतना पढ़ते हैं, पटकते हैं, बैग में रखते हैं, सब कुछ करते हैं, फेंक देते हैं, तो क्या उसको भूख लगता है? उसको चोट लगता है, रोता है? नहीं, क्योंकि वह क्या है? निर्जीव वस्तु है। और हम मध्यावकाश की प्रतीक्षा करते हैं, और आप स्टूडेंट क्या करते हैं? लंच का वेट करते हैं कि कब लंच का बेल लगे और हम लोग भोजन करें। शब्द ज्ञान में देखेंगे, आवास किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। स्टूडेंट, मैं बताना चाहूँगा, सजीव का वह परिवेश जहाँ पे वह रहता है वह उसका आवास कहलाता है। यदि हम लोग वस्तुओं के प्रकार के बारे में डिस्कस करें तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि वस्तुओं के प्रकार जो हैं, इन सभी तथ्यों के आधार पर सारी वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। ऊपर जो भी कुछ आपने सुना समझा, उसके आधार पर सभी वस्तुओं को आप दो प्रकार में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग होगा वह होगा सजीव वस्तुएं, अर्थात लिविंग थिंग्स। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। वे वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है, जो आपने ऊपर लक्षण देखा सजीवों का, तो उसके अंतर्गत जिनमें जीवन का संचार होता है सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। अर्थात जो ऊपर आपने लक्षण देखा समझा, वह लक्षण जिस वस्तुओं में पाया जाता है वह सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। किसी वस्तु में जीवन को गति, वृद्धि, भोजन, श्वसन, उत्सर्जन आदि लक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है। किसी वस्तु को यदि आइडेंटिफाई करना है तो किससे आइडेंटिफाई करेंगे? कि उसके अंदर गति होगा, वृद्धि होगा, भोजन करने की आवश्यकता होगी, श्वसन होगा, उत्सर्जन आदि
लक्षण के द्वारा आप पहचान पाएंगे कि वह सजीव है। मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि सभी क्या हैं? सजीव हैं, क्योंकि मनुष्य को भी भूख लगता है, भोजन की आवश्यकता होती है, उसके अंदर विकास होता है, वृद्धि होता है, श्वसन क्रिया होती है, उत्सर्जन क्रिया होती है। पेड़ पौधों के अंदर भी यह सब क्रिया होती है। आप देखते हैं पशु पक्षी भी यह क्रिया करते हैं। तो पशु पक्षी, मनुष्य, ये सब क्या है? एक सजीव प्राणी है। स्टूडेंट, हम लोग अगले वीडियो में निर्जीव वस्तुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को यदि ना समझ में आए तो दोबारा देखें, 3 बार देखें। यदि उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहाँ पे किस प्रकार की दिक्कत है, उसको हम पूर्णतः सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट, मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक कोई भी आपका दोस्त, आपका क्लासमेट यदि क्लास 6th में पढ़ता है, वह यदि इस चैनल पे जुड़ा नहीं है, ग्रुप में नहीं जुड़ा है, तो उसको बताएं कि अब ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया है और अपना नंबर के माध्यम से चैनल से जुड़ें, ग्रुप में मैसेज करें, बताएं। और किसी प्रकार की समस्या होती है तो ग्रुप में भी आप बता सकते हैं। स्टूडेंट, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद स्टूडेंट।